आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे प्रमुख 5 नागों के बारे में जिनके लिए मनाई जाती है नाग पंचमी। पहला है शेष नाग। शेष नाग के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं के फन पर धरती टिकी हुई है। यह पाताल लोक में ही रहते हैं। चित्रों में अक्सर हिंदू देवता भगवान विष्णु को शेष नाग पर लेटे हुए चित्रित किया गया है। दरअसल शेष नाग भगवान विष्णु के सेवक हैं। मान्यता है कि शेष नाग के 1000 मस्तक हैं। इनका कहीं अंत नहीं है, इसीलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। शेष को ही अनंत कहा जाता है। ये कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु के बेटों में सबसे पराक्रमी और प्रथम नागराज थे। कश्मीर के अनंतनाग जिला इनका गढ़ था। ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु के हजारों पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेष नाग ही थे। उनकी सांसारिक विरक्ति का कारण उनकी माँ, भाई और उनकी सौतेली माँ विंता और गरुड़ थे, जिनमें आपसी द्वेष था। उन्होंने अपनी छली माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने को ही श्रेष्ठ माना। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। इसके अलावा उन्होंने भगवान विष्णु का सेवक बनना ही अपना सबसे बड़ा पुण्य समझा। शेष नाग के पृथ्वी के नीचे जाते ही अर्थात जल लोक में जाते ही उनके स्थान पर उनके छोटे भाई बासुकी का राज्य तिलक कर दिया गया। दूसरा है बासुकी। शेष नाग के भाई बासुकी भगवान शिव के सेवक थे। नागों के दूसरे राजा बासुकी का इलाका कैलाश पर्वत के आसपास का क्षेत्र था। पुराणों के अनुसार बासुकी नाग अत्यंत ही विशाल और लंबे शरीर वाले माने जाते हैं। समुद्र मंथन के दौरान देव और दानवों ने मंदराचल पर्वत को मथनी तथा बासुकी को ही नेति यानी कि रस्सी बनाया था। त्रिपुर दाह के समय वह शिव के धनुष की डोर बने थे। बासुकी को भविष्य ज्ञात था कि आने वाले समय में नागकुल का नाश किया जाएगा। ऐसे में उन्होंने नागवंश को बचाने के लिए उनकी बहन का विवाह जो रत्कारु से कर दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि उनका पुत्र ही नागों के वंश को बचा सकता है। जो रत्कारु के पुत्र आस्तिक ने जन्मेजय के नाग यज्ञ के समय सर्पों की रक्षा की थी। तीसरा है तक्षक। 8 प्रमुख नागों में से एक कद्रु के पुत्र तक्षक भी पाताल में निवास करते हैं। पाश्चात्य इतिहासकारों के अनुसार तक्षक नाम की एक जाति थी जिसका जातीय चिन्ह सर्प था। उनका राजा परीक्षित के साथ भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें परीक्षित मारे गए थे। तब उनके पुत्र जन्मेजय ने तक्षकों के साथ युद्ध कर उन्हें परास्त कर दिया था। हालांकि पुराणकारों ने नागों के इतिहास को मिथक बनाकर उन्हें नाग ही घोषित कर दिया। तक्षक ने समिक मुनि के श्राप के आधार पर राजा परीक्षित को डस लिया था। उसके बाद राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नाग जाति का नाश करने के लिए नाग यज्ञ करवाया था। वेद दुनिया के शोधानुसार तक्षक का राज तक्षशिला में था। समुद्र के भीतर तक्षक नाम का एक नाग पाया जाता है जिसकी लंबाई लगभग 22 फुट की होती है और वह इतनी तेज गति से चलता है कि उसे कैमरे में कैद कर पाना मुश्किल है। यह सबसे भयानक सर्प होता है। चौथा है कारकोटक। कारकोटक और एरावत नाग कुल का इलाका पंजाब की इरावती नदी के आसपास का माना जाता है। कारकोटक शिव के एक गण और नागों के राजा थे। नारद के श्राप से वे एक अग्नि में पड़े थे, लेकिन नल ने उन्हें बचाया और कारकोटक ने नल को ही डस लिया, जिससे राजा नल का रंग काला पड़ गया।
लेकिन यह भी एक श्राप के चलते ही हुआ। तब राजा नल को कारकोटक वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी की स्तुति के कारण कारकोटक जन्मेजय के नाग यज्ञ से बच निकले थे और उज्जैन में उन्होंने शिव की घोर तपस्या की थी। कारकोटेश्वर का एक प्राचीन उपेक्षित मंदिर आज भी 24 खंभा देवी के पास कोट मोहल्ले में है। हालांकि वर्तमान में कारकोटेश्वर मंदिर माता हरसिद्धि के प्रांगण में है। 5वां है पद्म। पद्म नागों का गोमती नदी के पास के नेमिस नामक क्षेत्र पर शासन था। बाद में ये मणिपुर में बस गए थे। असम के नागवंशी इन्हीं के वंश से हैं। दरअसल जन्मेजय के नाग यज्ञ से भयभीत होकर शेष नाग हिमालय पर, कंबल नाग ब्रह्मा जी के लोक में, शंखचूड़ मणिपुर राज्य में, कालिया नाग यमुना में, धृतराष्ट्र नाग प्रयाग में, एलापत्र ब्रह्मलोक में, कारकोटक महाकाल वन और अन्य कुरुक्षेत्र में तप करने चले गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।